Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. I am from Trends High School. This is your computer science lecture number 5. Today we will continue chapter 8 and learn some more important concepts. I hope you will stay focused throughout the lecture. So, let's get started. क्वेश्चनर यानी सवालनामा। क्वेश्चनर का मतलब है सवालों की एक तरतीबवार फहरिस्त। ये सवाल लोगों से मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे कि उनकी राय, उनके तजुर्बात या उनकी पसंद या नापसंद मालूम की जाती है। क्वेश्चनर के ज़रिए हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड सर्वे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चनर और सर्वे में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सर्वे, जिसमें लोगों से मालूमात जमा की जाती हैं, इनको एनालाइज किया जाता है और फिर उनसे रिजल्ट निकाले जाते हैं, जबकि क्वेश्चनर सिर्फ सवालों की एक फहरिस्त होती है जिसे मालूमात जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चनर के इस्तेमाल के दो आम तरीके हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास सेल्फ एडमिनिस्टर क्वेश्चनर एंड सेकंड है आपके पास रिसर्चर एडमिनिस्टर क्वेश्चनर। सेल्फ एडमिनिस्टर क्वेश्चंस, इसका मतलब है जवाब देने वाला खुद ही सवाल को पढ़ता है, खुद ही जवाब को लिखता है, यानी इसको रिसर्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम तलबा को एक सवालनामा दें और उनसे कहें कि वो उसे खुद फिल करें। सेकंड है आपके पास रिसर्चर एडमिनिस्टर क्वेश्चन। इसका मतलब है रिसर्चर खुद सवाल पूछता है और जो रिस्पोंडेंट है, जो जवाब देने वाला है, वो रिसर्चर को जवाबात देता है। ठीक है, किसी शख्स से सवाल पूछता है और उसके जवाबात खुद फॉर्म में लिखता है। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर एंड रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों तरीक़ाकार के क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, इस तरीके के कई फ़ायदे हैं। इस पर कम खर्च आता है, ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है और लोग इसे अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। कई लोग सवालनामा मुकम्मल नहीं करते और अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो उनको फ़ौरन रहनुमाई भी नहीं मिलती। रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड, इस तरीक़ेकार में रिसर्चर खुद सवाल पूछता है और अगर किसी सवाल में उलझन हो तो वो फ़ौरन वजाहत भी कर देता है। इस वजह से जवाब ज़्यादा वाज़िया और मुकम्मल मिलते हैं, लेकिन इस तरीके में वक्त भी ज़्यादा लगता है और ख़र्च भी ज़्यादा आता है। क्वेश्चनर में सवाल दो किस्म के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जवाब पहले से दिए हुए होते हैं और जवाब देने वाला इनमें से किसी एक का इंतखाब करता है। मिसाल के तौर पर, क्या आप कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं, जिसका आंसर हो सकता है यस या नो। दूसरी किस्म है आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें कोई भी जवाब तैयार नहीं होता, जवाब देने वाला अपनी राय अपने अल्फाज में लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर साइंस क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का फ़ायदा ये है कि इनके जवाब देना आसान होता है और बाद में इनका तज्ज़िया भी जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जवाब देने वाला अपनी पूरी बात नहीं बता पाता। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जवाब देने वाले को अपनी बात तफसील से लिखने का मौका मिलता है, जिससे नई मालूमात और नए ख्यालात सामने आते हैं, लेकिन ऐसे जवाबों को पढ़ना और इनको एनालाइज करना क्लोज एंडेड की निस्बत थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं कि ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। इन सवालात में पहले से कोई जवाब नहीं दिया जाता, जवाब देने वाला अपनी मर्ज़ी से अपने अल्फाज में जवाब को लिखता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे नई और तफसीली मालूमात मिलती हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इन सवालात के जवाब देने में ज़्यादा वक्त लगता है और बाद में इनको एनालाइज करना भी मुश्किल होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे सवालात समझने में आसान होते हैं, इनके जवाब जल्दी दिए जा सकते हैं और इनके जवाबात को एनालाइज करना भी आसान होता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात जवाब देने वाला अपनी असल राय नहीं बता पाता। अगर इसका जवाब दिए गए ऑप्शंस में ना हो तो वो अपनी बात भी सही से नहीं लिख सकता। क्वेश्चनर हमेशा सादा, वाज़िया और आसान ज़बान में होने चाहिए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो हर शख्स आसानी से समझ सके। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्वेश्चंस। बैलेंस्ड क्वेश्चंस,
बैलेंस्ड क्वेश्चन में दोनों पहलू बराबर अंदाज में पेश किए जाते हैं। मसलन, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आप इस बात से इख्तलाफ करते हैं, जबकि अनबैलेंस्ड क्वेश्चंस में सिर्फ एक तरफ का ख्याल ज़्यादा नुमाया किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, याद रहे कि रिसर्च में हमेशा बैलेंस्ड क्वेश्चन को ही बेहतर समझा जाता है। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो जवाब देने वाले को एक ख़ास जवाब देने की तरफ माइल करते हैं। ऐसे सवालात को रिसर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे नताइज मुतासिर हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केट वैलिडेशन। इसका मतलब है ये मालूम करना कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस को हम बनाना चाहते हैं, क्या लोगों को वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं। इस अमल से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लोग हमारा प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या नहीं, और हमारा कारोबार कामयाब हो सकता है या नहीं कामयाब हो सकता। अगर शुरू में ही मार्केट को समझ लिया जाए तो वक्त, मेहनत और पैसा ज़ाया होने से बच जाता है। अब आपको मार्केट वैलिडेशन के 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1 है आपके पास गोल्स, अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। सबसे पहले अपने कारोबार के मकसद को वाज़ह करें। अपने आप से चंद सवाल पूछें। मेरा प्रोडक्ट किस मसले का हल देता है? ये किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है? ये दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है? इन सवालों के जवाब से हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। सेकेंड स्टेप है आपके पास असेस मार्केट साइज एंड शेयर। इसके बाद ये देखें कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, यानी कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इनमें से कितने लोग आपके ग्राहक बन सकते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि कारोबार शुरू करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, रिसर्च सर्च वॉल्यूम ऑफ रिलेटेड टर्म्स। अब ये मालूम करें कि लोग इंटरनेट पर आपके प्रोडक्ट से मुताल्लिक चीज़ें कितनी बार सर्च करते हैं। अगर लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की ज़रूरत मौजूद है। इससे हमें मार्केट की दिलचस्पी का अंदाज़ा हो जाता है। स्टेप नंबर 4, कंडक्ट कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यूज़। अब अपने कस्टमर से बात करें। इनसे पूछें कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या पसंद करते हैं और उन्हें किन मसाइल का सामना है। इनकी राय को गौर से सुनें और अपने पास नोट कर लें। अगर वो किसी कमी की निशानदेही करें तो अपने प्रोडक्ट में बेहतरी लाएं। स्टेप नंबर 5, टेस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस। आखिर में अपना प्रोडक्ट आजमा कर देखें। पहले कंपनी के कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जिसे अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं, जिससे गलतियां और मसाइल सामने आ जाते हैं। इसके बाद चंद सारिफिन को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, जिसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। इनकी राय से पता चलता है कि प्रोडक्ट को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।